माया शिव की कहानी पद्म पुराण में पाई जाती है और बताती है कि कैसे जलंधर नाम का एक राक्षस शिव के रूप में देवी पार्वती के पास पहुंचा। माया शिव ने शिव की शक्तियों का अपमान करने और उन्हें कम करने के लिए देवी पार्वती से प्रेम करने की कोशिश की। किंवदंती है कि जलंधर और देवों देवताओं के नेतृत्व में राक्षस सेना एक भयंकर युद्ध में लगी हुई थी। दैत्य सेना का पलड़ा भारी था और जब शिव युद्ध के मैदान में दाखिल हुए तो देव पराजित होने वाले थे। शिव के नेतृत्व में सेना के प्रवेश के साथ टेबल बदल गए और राक्षसों को शिव और उनके गणों के हमलों का बचाव करना मुश्किल हो गया। जलंधर जानता था कि हार आसन थी, इसलिए उसने शिव को धोखा देने और हार का बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने असुर शुंभ को युद्ध के मैदान में अपना स्थान लेने के लिए कहा। शुंभ माया जलंधर में बदल गया और युद्ध के मैदान में चला गया। जलंधर और दुर्वर्णा नामक एक अन्य राक्षस एक गुफा में चले गए। जलंधर ने माया शिव का रूप धारण किया और दुर्वर्ण ने नंदी का रूप धारण किया। माया शिव माया नंदी के ऊपर कैलाश में देवी पार्वती के पास पहुंचे। माया शिव घायल हो गया था और खून बह रहा था। उन्होंने यह दिखाने के लिए गणेश और कार्तिक के नकली सिर भी लिए कि वे सभी युद्ध में मारे गए थे। देवी पार्वती को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। फिर भी उसने नाटक किया कि वह रो रही थी। माया शिव ने देवी पार्वती को गले लगाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन देवी पार्वती चतुराई से आलिंगन से दूर हट गईं। मानो डेक में वह आकाशगंगा में जाकर ध्यान करने लगी। उसने अपनी नौकरानी जया को भी अपने वेश में कैलाश जाने के लिए कहा। पार्वती ने जया से कहा कि यदि माया शिव यहाँ आलिंगन करते हैं तो वे भेष में राक्षस हैं, लेकिन यदि वे पहले आपका कल्याण पूछते हैं तो वे वास्तविक शिव हैं। जैसे ही जया कैलाश पहुंची, माया शिव ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें गले लगाने और चूमने की कोशिश की। जया आलिंगन से बाहर निकली और आकाशगंगा के पास गई और देवी पार्वती को जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। इस प्रकार देवी पार्वती ने पुष्टि की कि यह माया शिव था। इस बीच जलंधर की चाल के बारे में जानने वाले विष्णु ने उस पर वही चाल चली। दानव जलंधर अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता और पवित्रता के कारण शक्तिशाली था। देवी पार्वती का उल्लंघन करने की कोशिश करके जलंधर ने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए। विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा के सामने प्रकट हुए और कई दिनों तक आनंद पूर्वक रहे। यह पता चलने पर कुछ गार्डों ने शुंभ को सूचना दी जो जलंधर के रूप में भेष में था। इस मामले की सूचना मायाशिव को दी गई जो जलंधर के रूप में युद्ध के मैदान में लौट आए। वृंदा को बिना किसी गलती के अपमान सहना पड़ा। उसने विष्णु को श्राप दिया और उसे शालिग्राम में बदल दिया। भगवान विष्णु ने बिना किसी दोष के वृंदा को पीड़ित नहीं होने दिया। उसे तुलसी के पौधे में बदल दिया गया और उसे वरदान दिया कि उसे सभी घरों में जगह मिलेगी और उसकी पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु और वृंदा के बीच इस दिव्य संबंध को स्थापित करने के लिए तुलसी विवाह किया जाता है।